दोस्तों इस एक टॉपिक पे बहुत सारे लोग बार बार सवाल पूछते हैं। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले इस टॉपिक पे पहले भी बात की थी कि क्या अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड से निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के लगभग जितने भी फंड्स हैं वो अभी रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज से 3-4 साल पहले तक सबसे अच्छा रिटर्न्स देने वाले फंड्स एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के हुआ करते थे। अगर आप एक बारी रिटर्न्स देखेंगे कुछ म्यूचुअल फंड्स की, चाहे आप एक्सिस ब्लू चिप फंड देखें, ये भी काफी खराब परफॉर्म पिछले 2-3 सालों से कर रहा है। अपनी कैटेगरी एवरेज में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाले कुछ फंड्स में से ये चल रहा है। उसके बाद एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि ईएलएसएस फंड है, ये भी सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक फंड है। उसके अलावा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये भी सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक है। और उसके अलावा एक्सिस फोकस फंड, ये 4-5 फंड्स तो स्पेसिफिकली ऐसे हैं जो अपनी कैटेगरी में पिछले 1-2 साल से काफी खराब परफॉर्म यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों इसका रीजन क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि क्यों एक साथ सारे ही एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं वो खराब परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। फिर हम समझेंगे कि अभी आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन 4 फंड्स की ही रिटर्न्स तो हमने यहां पर बात कर ली, एक बारी हम इनकी सेक्टर एलोकेशन यहां पर देखते हैं। तो अगर आप इन चारों फंड्स की सेक्टर एलोकेशन देखेंगे, 2-3 सेक्टर्स आपको कॉमन दिखेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, और उसके साथ साथ मोस्टली सब में सर्विसेज, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ये 3-4 सेक्टर यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं और बात करते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से इन सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल सेक्टर की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो सारी कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में, स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें तो वहां पर परफॉर्म कर रही हैं पीएसयू बैंक्स। उसके अलावा कौन से बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं? आईसीआईसी बैंक एक प्राइवेट सेक्टर में बैंक है जिसने इसके अलावा परफॉर्म किया है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप लेवल के बैंक्स यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सारी ही चारों ही फंड्स मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप फाइनेंशियल्स में लगा रहे हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर का बुरा हाल है। पिछले 1 साल से हम सबको ये चीज पता है, 18-19% की नेगेटिव रिटर्न टेक्नोलॉजी सेक्टर में दी है, और हो सकता है आने वाले 6-8 महीने और टेक्नोलॉजी सेक्टर परफॉर्म ना भी करे। उसके अलावा अगर हम चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, केमिकल सेक्टर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मेजरली इन्होंने जिन सेक्टर्स में पैसा लगाया है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वही कंपनीज पे एक बारी हम बात करते हैं, तो कंपनीज अगर आप इन चारों की यहां पर देखेंगे, आपको 2-4 कंपनीज यहां पर बहुत कॉमन दिखेंगी चारों ही फंड्स में। बजाज फाइनेंस लगभग सब फंड्स में यहां पर देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज, डिविज लैब्स, इन्फो एज, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। और इन कंपनीज ने भी पिछले 1 साल में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दी है। ये चीज आपको यहां पर समझकर चलनी है कि अब देखिए हो क्यों रहा है ऐसा कि सारे ही फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे, एक आधा फंड परफॉर्म नहीं करता है तो भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन सारे ही फंड्स क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, उसका रीजन क्या है? देखिए दोस्तों, जो भी एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है उसकी एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये मेजरली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में अपना पैसा लगाती हैं। वो कंपनीज, वो सेक्टर्स जो ज्यादा अच्छा ग्रो हो सकते हैं वहां पर ये पैसा लगाकर चलते हैं, लेकिन यानी कि स्लाइटली ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज। और ये कंपनीज अभी 1 साल पहले तक बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रही थी। और दूसरी चीज दोस्तों, आपको मार्केट के बारे में समझना है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा एक सिक्लिकल वे में वर्क करती है। कभी यहां पर कुछ सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, कभी कुछ सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि जो निफ्टी 50 की रैली आई है, ये मेजरली जो पीएसयू बैंक्स में अच्छी रैली आई है, पीएसयू कंपनीज में अच्छी रैली आई है, उसकी वजह से आई है। और जितनी भी आप मेजरली देखेंगे तो हम लोग पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू कंपनीज में बहुत सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए एक्सिस म्यूचुअल फंड भी इनमें इन्वेस्ट नहीं करके चल रहा है, इसलिए यहां पर परफॉर्मेंस आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहां पर इन चारों ही फंड्स में देखने को मिल रही है। एक्सिस स्मॉल कैप फिर भी अपनी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से ठीक परफॉर्म कर रहा है, और एक्सिस मिड कैप भी ठीक परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर हम लोग यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये 4-5 फंड्स हैं जो सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म इस वक्त कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि लार्ज कैप में जो पहली कंपनी चली थी वो कंपनीज अभी नहीं चल रही हैं, और इनके पास वही कंपनीज यहां पर है, क्योंकि ये फंड बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करता। जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड है, पीजीएम
इंडिया म्यूचुअल फंड है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, हर 2-3 महीने में कंपनीज चेंज हो जाती हैं। ऐसा एक्सेस म्यूचुअल फंड नहीं करता है, ये कंपनीज को चूज करता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनकी पोटेंशियल देख के उनको रखता है। तो ये चीज भी आपको यहां पर समझकर चलनी है। इसलिए यहां पर आपको सेम कंपनीज देखने को मिल रही है, हालांकि ये कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों देखिए, आपको एक चीज समझनी है कि ये कंपनीज अगर आप देखेंगे, कंपनीज में कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है यहां पर जो मेजरली है। लेकिन टेक्नोलॉजी और केमिकल सेक्टर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यूएस रिसेशन की वजह से यहां पर इन कंपनीज पे इंपैक्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से इन कंपनीज पे इंपैक्ट आ रहा है, और ये इंपैक्ट हो सकता है आने वाले 6-8 महीने और चलेगा। तो उस चीज को भी आपको अपने ध्यान में रखना है अगर आप इन बैंक इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की आपकी स्ट्रेटेजी यहां पर क्या रहनी चाहिए। तो स्पेसिफिकली पहले हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो देखिए, ये चीज हम हमेशा से एक चीज बात करते आए हैं कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में, चाहे वो कितना ही अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है, उसमें 30% से ज्यादा की एलोकेशन नहीं रखनी है। तो अगर आपने अपनी जो एलोकेशन है ओवरऑल इन फंड्स में, एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड्स में, वो बहुत ज्यादा रखी हुई है, 50-60% की एलोकेशन आपने सिर्फ एक्सिस म्यूचुअल फंड्स को दी हुई है, तो आपको एक सही टाइम है, अभी मार्केट भी अच्छे हाई पे है, कि आपको उसमें थोड़ा सा अपना जो एलोकेशन है उसको कट करके 20-30% के आसपास लाना है। और ये जो मैंने आपको सेक्टर एलोकेशन और कंपनी एलोकेशन दिखाया, उसका पर्पस भी ये था कि आपको एक चीज समझनी है कि जितने भी फंड्स हैं वो स्पेसिफिकली एक सेक्टर, एक कंपनीज में, सिमिलर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड हाउस के बहुत सारे फंड्स लेने का आपको फायदा नहीं होता है, वो फंड साथ में ऊपर जाते हैं और साथ में नीचे आते हैं। अब आप देखेंगे जब भी मार्केट की साइकिल चेंज होगी, ये फंड्स परफॉर्म करेंगे तो एक्सेस के सारे ही फंड्स एक साथ परफॉर्म करेंगे। तो वो जो एलोकेशन है वो आपको सही रखनी है। अब इंडिविजुअल फंड्स पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बहुत लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इसका बहुत ज्यादा हो चुका है। और हमने पिछले 1-1.5 साल पहले ही बात की थी कि आपको एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जैसे फंड से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, तो वो चीज अभी भी यहां पर रहती है। एक्सिस फोकस फंड की बात करें तो वहां पर भी यही स्ट्रेटेजी हमेशा से रहती है कि फोकस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ब्लू चिप फंड पे बात करें तो देखिए, ब्लू चिप फंड अभी भी 5 सालों में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड है। तो अगर आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी, तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। लेकिन मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स को ये चीज समझ आएगी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके ज्यादा एक बेटर तरीका है इन्वेस्ट करने का लार्ज कैप कैटेगरी में। लेकिन अगर आप इस फंड में बने हुए हैं तो आप बने रहने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये फंड एक हाई रिस्क लेने वाला फंड है। ये फंड पर्टिकुलरली मुझे काफी अच्छा लगता है 1.5-2 साल में। हालांकि पिछले 1 साल में इस फंड के साथ दिक्कत क्या हुई है कि जो फॉरेन इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर बंद हो गई है। उस वजह से जो ये फंड एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर रहा था वो ये अब नहीं कर पा रहा है, उस वजह से ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में यहां पर सोचिएगा। इसके अलावा जो एक्सिस मिड कैप स्मॉल कैप फंड है ये अभी भी ठीक ठाक परफॉर्म दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स अब ये रह गए हैं, लेकिन अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस ये फंड्स यहां पर दे रहे हैं। तो उस चीज को भी आपको यहां पर ख्याल रखना है। लेकिन आपको एक चीज भी और इसके साथ समझनी है कि जो भी फंड्स हैं वो जरूरी नहीं है कि जो आपके फंड्स हैं वो हमेशा परफॉर्म करेंगे। और जो पास्ट रिटर्न्स को आपको एक चीज समझनी है कि म्यूचुअल फंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी कोई बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होता है तो कभी कोई बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होता है। तो आपको ये चीज देखनी है कि क्या आपका फंड बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो आप उन फंड्स में बने रहने के बारे में सोचें। और सिर्फ अगर फंड 6-8 महीने साल भर परफॉर्म नहीं भी किया है तो मेरे हिसाब से आपको उस फंड से निकलने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी जो एलोकेशन है ओवरऑल एक्सिस म्यूचुअल फंड की उसको ठीक करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।